दिल्ली की गर्मी थी, लेकिन जज्बा उससे भी ज्यादा तप रहा था। हजारों छात्र और सैकड़ों शिक्षक अपनी आवाज उठाने सड़कों पर बैठे थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, न्याय। उनमें से एक लड़की थी आशा, बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली। पिता किसान थे, घर के हालात कमजोर, लेकिन सपना बड़ा था, सरकारी नौकरी पाना। 3 साल से वह एसएससी की तैयारी कर रही थी। सुबह 4 बजे उठना, खेत में पिता की मदद करना और फिर पढ़ाई में डूब जाना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन जब रिजल्ट बार बार अटकने लगा, धांधली की खबरें आने लगी और भर्तियां रुकने लगी, तो उसके सपनों पर सवाल उठने लगे। न सिर्फ आशा, बल्कि हजारों छात्र के साथ यही हो रहा था। इसी बीच टीचर्स अपनी क्लासरूम से निकलकर छात्रों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। नीतू मैम, अभिनव सर, हिमांशी मैम, राकेश सर व अन्य शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना करने बैठ गए। एक और छात्र जिनकी आंखों में उम्मीद और आंसू थे, दूसरी ओर शिक्षक जो अपनी परवाह किए बिना अपने छात्रों का भविष्य बचाने निकले थे। आशा पहली बार धरने पर पहुंची। उसने देखा सारे शिक्षक धूप में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हम अपने बच्चों का भविष्य यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उनकी आवाज में थकान नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास था। आशा ने सोचा, अगर हमारे लिए हमारे शिक्षक इतना कर सकते हैं तो हम क्यों हार माने। दिन बीतते गए, धरना चलता रहा। कई बार पुलिस आई, कई बार आवाज दबाने की कोशिश हुई, लेकिन सारे शिक्षक पहले से ज्यादा हिम्मत से खड़े हुए और कहते हैं, हमारे संघर्ष की आग ही इन बच्चे की पढ़ाई को रोशन करेगी। धरने की वजह से सरकार को सुननी पड़ी, बैठकें हुई, सुधार की बातें हुई। भले ही पूरी जीत ना मिली हो, लेकिन एक नया विश्वास जरूर जगा। धरने से लौटकर आशा ने खुद से वादा किया, चाहे रिजल्ट में देरी हो, चाहे सिस्टम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगी। आशा के टीचर्स कहते, सपना बड़ा हो तो मुश्किलें छोटी लगती है। 2 साल बाद वही आशा आज एसएससी अधिकारी की कुर्सी पर बैठी थी। नियुक्ति पत्र हाथ में था और उसकी आंखों में वे सारे संघर्ष दिख रहे थे। उसने सबसे पहले दिल्ली का रुख किया। जंतर मंतर पर खड़ी होकर सोचने लगी, अगर उस समय हमारे टीचर्स हमारा साथ नहीं देते तो शायद हम टूट जाते। लेकिन उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें न्याय को सहना नहीं, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।